एक बात जरा ध्यान दीजिए क्लास 11th वाले कि जो सब्सटेंस होता है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, समझते रहिएगा। और सब्सटेंस को मैटर भी कहा जाता है। आप हिंदी मीडियम में कि इंग्लिश मीडियम? ठीक। सब्सटेंस को अगर हम बांटना चाहेंगे बेटा तो याद रखिएगा फिजिकली, यानी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर बांटा जाए सब्सटेंस को तो ये 3 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट आपको पता होना चाहिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना सब्सटेंस तैयार होगी। हर चीज किससे तैयार होती है? सब्सटेंस से। किससे तैयार होती है? सब्सटेंस से। जैसे अब आपको पता है कि अगर फिजिकली हम बांटेंगे तो ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग सॉलिड होता है, दूसरा भाग लिक्विड होता है और तीसरा भाग आपका गैसियस स्टेट होता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताओ किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को फिजिकली आप कैसे डिवाइड करते हो तो क्या बताओगे? 3 भागों में। पहला भाग क्या होगा? सॉलिड होगा, दूसरा भाग क्या होगा? लिक्विड होगा और तीसरा भाग क्या होगा? गैस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी फिजिकली अगर हम बांटते हैं तो। और सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर आपके पास है तो सब्सटेंस को मैटर भी कहा जाता है। और किसी भी सब्सटेंस के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वेट दिखाई देगा और कुछ ना कुछ वो स्पेस लेगा। और जहां पर वो कुछ स्पेस ले रहा है या कुछ कहने का मतलब अगर उसके अंदर वेट हो रहा है, कुछ वजन हो रहा है, कुछ मास हो रहा है तो उसे ही सब्सटेंस कहा जाता है। वही बात समझ में आई नहीं है? और सब्सटेंस को कितने भागों में बांटोगे फिजिकली? 3 भागों, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सवाल ये उठता है कि सॉलिड क्या होता है? तो याद रखिएगा सॉलिड जो सब्सटेंस आपके पास होते हैं उनमें मॉलिक्यूल बिल्कुल पास होते हैं। जहां पर मॉलिक्यूल बिल्कुल पास हो जाए वो सॉलिड कहलाएंगे, जहां पर थोड़ा सा दूर हो जाए लिक्विड, और सबसे ज्यादा अगर दूर होता है तो उसी को गैसियस स्टेट कहा जाता है। कभी-कभी आप देखते हो कि परफ्यूम मारते तो उसकी सुगंध चारों तरफ होती है, उसका क्या रीजन है? गैस के मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल जब दूर-दूर तक चले जाते हैं तो इसी को कहा जाता है। इसका मतलब फिर से कहा गया है कि अगर आपके पास सब्सटेंस है इसको बेटा अगर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बांटा जाए, कंपोजिशन को हिंदी में संगठन कहा जाता है। संगठन यानी अगर आप इसको कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बांटोगे तो किसी सब्सटेंस को अगर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा तो 2 भागों में बांटा गया है इसको। पहला भाग होता है आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा भाग होता है बेटा प्योर सब्सटेंस और दूसरा भाग होता है उसको इम्प्योर कहा जाता है। इम्प्योर सब्सटेंस याद रखिएगा, पहला भाग होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा भाग क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि जहां पर केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो। बात समझ में? जैसे एलिमेंट और कंपाउंड। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो इसमें 2 भाग आपको दिखाई देंगे। पहला भाग दिखाई देगा जिसको एलिमेंट कहा जाएगा और दूसरा भाग दिखाई देगा जिसको कंपाउंड कहा जाएगा। याद रखिएगा अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए अगर आपने एलिमेंट और कंपाउंड को किस भाग में बांट रखा है तो बता देना। अगर हमारे पास सब्सटेंस होगा तो मैं उसको फिजिकली बांटूंगा तो ये 3 भागों में बंट जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सब्सटेंस का मतलब होता है कि जहां पर मास हो और ऑक्यूपाइड स्पेस हो, जहां पर कोई स्पेस ले रहा हो उसे सब्सटेंस कहा जाएगा। और सब्सटेंस को एक काम और कर सकते हैं हम, इसको बेटा मैटर भी कहा जाता है। MATTER मैटर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे कोई कहता है कि कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कैसे बांटोगे, संगठन के अकॉर्डिंग कैसे बांटोगे, तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्योर सब्सटेंस और दूसरा भाग होता है इम्प्योर सब्सटेंस। और जहां पर केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो जाए, जहां पर केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो जाए उसे कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आई कि नहीं? जहां पर फिक्स रहेगा मतलब एक रेशियो वहां पर कांस्टेंट रहेगी। जैसे एलिमेंट है तो एलिमेंट जो होता है वो 1 टाइप ऑफ एटम मिलकर बना होता है। यानी विच प्योर सब्सटेंस अगर आपसे कहा जाएगा ये बताइए एलिमेंट क्या होता है तो आप बताओगे एलिमेंट वो होता है विच प्योर सब्सटेंस that is made up by one kind of atom। यानी ऐसा प्योर सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा उसे एलिमेंट कहा जाता है। बात समझ आई या नहीं आई? कि नहीं आई समझ में? तो सब्सटेंस को कितने भागों में बांटा गया फिजिकली? 3 भागों में। कौन कौन से भागों में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर कंपोजिशन के कारण बांटोगे तो कितने भागों में बांटोगे? 2 भागों में। पहला भाग कौन सा होगा? प्योर और दूसरा भाग कौन सा होगा? इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस को कितने भागों में बांटते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें केमिकल कंपोजिशन फिक्स पोजीशन में होती है। बात समझ में आया? और जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है बेटा एक बात जरा ध्यान देना, इसी के अंदर आपका मिक्सचर आ जाता है। कौन आ जाता है? मिक्सचर, जिसको हिंदी में मिश्रण कहा जाता है।
और इसी के अंदर सॉल्यूशन भी आता है आपका। सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं आप, घोल जो होता है, जहां पर घोल जैसे शुगर और पानी को मिला दीजिए, शुगर और पानी का एक मिक्सचर आपने तैयार कर दिया। शरबत पीते हैं नहीं पीते हैं आप लोग? शुगर पानी और चीनी मिला दीजिए, शुगर पानी और शुगर को चीनी का है, शुगर में नमक भी मिला दीजिए आप, शुगर नमक और पानी का मिक्सचर बना लीजिए। तो जितनी भी चीजें होती हैं, याद रखिएगा इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। जहां पर केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो जाए वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है, और जहां पर केमिकल कंपोजिशन फिक्स ना हो उसे हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ये बात के दिमाग में नहीं गई। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट और कंपाउंड, और प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है। इम्प्योर सब्सटेंस को भी आप दो भागों में बांट सकते हो। एक भाग बेटा होता है इसका, एक भाग होता है, याद रखिएगा, एक को बोलते हैं होमोजेनियस। क्या बोलते हैं इसको? होमोजेनियस। और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोजेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोजेनियस। ये पॉइंट याद रखिएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर। जिस मिश्रण का प्रत्येक भाग का संगठन समान हो, जिस मिक्सचर में केमिकल कंपोजिशन फिक्स पोजीशन में हो रही हो, उसे क्या बोलेंगे? होमोजेनियस। जैसे आपने शुगर पानी मिलाया, आपने खाया होगा, जैसे मिक्सचर नमकीन आती है, तो मिक्सचर नमकीन जो होती है वो हेटेरोजेनियस के अंदर होती है, क्योंकि उसका प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता। और जहां पर प्रत्येक भाग का संगठन समान हो जाएगा उसे होमोजेनियस कहा जाएगा, जहां नहीं समान होगा उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनियस। बात समझ आई है? पूरी कहानी को समझने की कोशिश करिएगा। सब्सटेंस से बात शुरू होती है, सब्सटेंस में ही एलिमेंट आता है, एलिमेंट। और एक बात और, जो एलिमेंट होता है, which pure substance that is made up by the one kind of the atom that is called the element, यानी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका तत्व कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट होते हैं बेटा, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट एक साथ मिल जाएंगे तो उन्हें कंपाउंड कहा जाएगा। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट, जैसे जल का नाम सुना होगा आपने, जल का नाम सुना है? जल का फार्मूला क्या होता है? जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। H2O को वाटर कहा जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया। समझ में आया? ये जितने भी आपके पास लिखे गए हैं, ये सभी आपके कंपाउंड होते हैं। और एलिमेंट का मतलब सिंगल होंगे। जैसे अगर आपके सामने लिख दिया मैंने H, आपके सामने N, O, HE, Ne, ये जितने भी लिखे हुए हैं, ये सब लोग एलिमेंट का काम करेंगे। और जो उधर लिखे गए हैं वो किसका काम करेंगे? कंपाउंड का काम करेंगे। और एक बात और, जहां मॉलिक्यूल तब बनता है जब एक ही जैसे लोग आपस में मिल जाएं। जैसे अगर आपके सामने मैंने लिख दिया N2, O2, H2, Cl2, और मैं आपसे पूछूं कि इनको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये सभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में हैं। मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब एक ही जैसे एलिमेंट आपस में मिल जाएं, जैसे हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के दो, नाइट्रोजन के दो और ऑक्सीजन के दो। ये सब क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। जब दो एटम आपस में मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इतनी कहानी याद रखिएगा, फिर अभी इसके बाद हम बताएंगे।